बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीटिफेरस बायो। आज हम लोग एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है पूरे 206 बोन्स। आज की इस वीडियो के हेल्प से ये सारे बोन्स को आप लोग ना कि बहुत ईजीली समझ पाएंगे, बल्कि मेरे बनाए हुए कुछ इजी निमोनिक्स की हेल्प से आप लोग इन्हें याद भी कर पाएंगे। तो ऑल ऑफ यू काइंडली पे अटेंशन। जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो बॉडी के मेन एक्सिस से जाता है, जो बॉडी के सारे मेन बोन्स को कंसिस्ट करता है। सारे मेन बोन्स मतलब बॉडी का एक एक्सिस फॉर्म करता है। और अपेंडिकुलर उस पूरे एक्सिस के साइड बाय साइड अपेंडेजेस को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर मिलके किस तरीके से पूरे स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम सारे स्टूडेंट्स याद रखेंगे, टोटल 80 बोन्स कंसिस्ट करता है और ये चार चीज़ें मिलके एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 वर्टिब्रल कॉलम, नंबर 3 स्टेरेनम, नंबर 4 रिब्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्कल के बारे में। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। जो स्कल है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्रेनियल पार्ट और द फेशियल पार्ट। स्कल में जितने भी बोन्स हैं ये या तो क्रेनियल हैं या फेशियल हैं। फेशियल जो आपके चेहरे पर हैं, आपके फेस पर, और क्रेनियल जो क्रेनियम कंसिस्ट करता है, यानी कि क्रेनियम होता है जो आपके स्कल को ऊपर से प्रोटेक्ट करता है। स्कल को ऊपर से प्रोटेक्ट करने के लिए करने वाले मेम्ब्रेन इस क्रेनियम। तो जितने भी बोन्स क्रेनियम के में हैं दे आर नोन एज क्रेनियल बोन्स। ओके, तो क्रेनियल बोन्स हैं टोटल 8 और फेशियल बोन्स हैं 14। कलेक्टिवली स्कल कंसिस्ट 22 बोन्स। सबसे पहले हम लोग क्रेनियल बोन्स को देखते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आप लोगों को सारे क्रेनियल बोन्स याद करने हैं तो आप लोगों को फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी एक इंसान से जिसका नाम है ओम प्रकाश। देखिए कैसे, एक इंसान से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी जिसका नाम है ओम प्रकाश, तो वो आपको सारे टॉपिक्स याद करवा देगा। कैसे? एक इंसान से फ्रेंडशिप। E stands for ethmoid and F stands for frontal। उस इंसान का नाम क्या है? ओम प्रकाश, यानी ऑसिपिटल पैराइटल। वो आपको सारे टॉपिक्स याद करवा देगा, यानी स्फिनॉइड एंड टेम्पोरल। ओके, तो ये तो एक तरीका हो गया सारे क्रेनियल बोन्स को याद करने का। कौन सा क्रेनियल बोन कहाँ है आप लोग डायग्राम में इजीली लोकेट कर सकते हैं। देन वी मूव टू फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स आर टोटल 14 इन नंबर। अब 14 फेशियल बोन्स को लोकेट करना मुश्किल नहीं है। डायग्राम के हेल्प से आप समझ सकते हैं कहाँ नेसल बोन है, कहाँ पैलेटिन है, कौन सा जाइगोमैटिक है। जाइगोमैटिक वो एरिया है जहाँ आप लोगों ने तमाचे खाए हुए हैं अपने टीचर से। कहाँ फेमर है, कहाँ मैंडिबल है, ये समझना इजी है। लेकिन इन पूरे 14 फेशियल बोन्स के नाम याद कैसे किए जाएं, इसके लिए एक और आसान सा निमोनिक सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। आप सब लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश की पुरानी सीएम मायावती जी का नाम सुना होगा, तो उनके हेल्प से आज हम लोग सारे फेशियल बोन्स याद करने जा रहे हैं। कैसे? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मायावती जी के एक मामूली से नौकर ने लखनऊ में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को
वैन बहुत तेज़ चलाने की वजह से एक दूसरे ज़िले में, ज़िला इस डिस्ट्रिक्ट, ट्रांसफ़र करवा दिया। दोबारा से ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। मायावती जी के एक मामूली से नौकर ने लखनऊ में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को वैन बहुत तेज़ चलाने की वजह से एक दूसरे ज़िले में, मतलब एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवा दिया। ये सारे नाम हैं फेशियल बोन्स के। कैसे? एम स्टैंड्स फॉर मैग्जिला, अनदर एम स्टैंड्स फॉर द मैंडिबल, एन स्टैंड्स फॉर नेसल, एल स्टैंड्स फॉर लैक्रिमल, आई स्टैंड्स फॉर inferior nasal conchae, P stands for palatin, V stands for femur, and Z stands for the zygomatic bone. Okay, then it comes about the hyoid bone. Hyoid bone is situated at the base of the buccal cavity. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बकल कैविटी के बेस पर हायोड बोन सिचुएटेड है and it is U-shaped. This hyoid bone is included into the skull. Then हम लोग बात करते हैं मिडिल ईयर की बोन्स की। हर each middle ear is containing 3 bones, malleus, incus, stapes, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये आप लोग डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट वाई आवर स्कल इज नोन एज डाइकोंडाइलिक स्कल। ये हमारे स्कल के पीछे का पार्ट है। जो रेड कलर का पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, दिस रेड कलर पोर्शन इज नोन एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स 2 हैं। इनका काम क्या है? ये स्कल को आर्टिकुलेट करते हैं, जोड़ के रखते हैं। किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। इस वजह से ये दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हमारे स्कल को वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट करते हैं, जोड़ के रखने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज हैविंग 2 occipital condyles. Okay, then we will move to the vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम में एक बहुत समझने वाली चीज़ आती है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट करता है टोटल 26 यूनिट्स या टोटल 26 यूनिट्स, जिनको हम वर्टिब्रे भी कहते हैं। अब एवरी वर्टिब्रे इज कंसिस्टिंग अ सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, and from this neural canal spinal cord passes. ओके, यहाँ समझने वाली बात यह है कि वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 यूनिट्स होते हैं। द अपर 7 यूनिट्स आर सर्वाइकल, उसके नीचे के 12 यूनिट्स आर थोरेसिक, उसके नीचे के 5 यूनिट्स आर लुम्बार। अगर मैं 7, 12 और 5 को सम अप करूं तो इट विल बिकम 24। सैक्रम और कॉसिक्स में 5 और 4 सेपरेट यूनिट्स हैं रेस्पेक्टिवली, बट दे आर फ्यूज्ड स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनको एक सिंगल यूनिट काउंट किया जाता है। ओके, तो सिंगल सैक्रम एंड सिंगल कॉसिक्स विच विल collectively form total 26 units of the vertebrae. अब यहाँ हमें एक चीज़ याद रखनी है। हम लोगों ने पढ़ा कि वर्टिब्रल कॉलम को स्कल से आर्टिकुलेट करने का, जोड़ने का काम ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्टिब्रा है, जो पहला वर्टिब्रा है, जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स से आर्टिकुलेट होता है, जुड़ता है, उसका नाम होता है एटलस। इसके बाद हम लोग स्टेरेनम का बात करते हैं। स्टेरेनम क्या होता है? अगर आप लोग देखें तो स्टेरेनम बेसिकली एक डैगर लाइक स्ट्रक्चर। डैगर क्या होता है? वो चाकू, रामपुरी टाइप्स जो आप लोग बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं। तो ये एकदम रिब्स के बीचों बीच आप लोगों को दिखाई देगा, जो रेड कलर से हाईलाइटेड है।
ओके, ये दिस इज नोन एज स्टेरनम। ये स्टेरनम एक फ्लैट बोन है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फॉर रिब्स के लिए। रिब्स के लिए एक अटैचमेंट पॉइंट का काम करता है। ये स्टेरनम कनेक्ट करता है इनिशियल 6 रिब्स को, शुरू के ऊपर के 6 रिब्स को, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। और इसका काम है, ये प्रोटेक्ट करता है कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि स्टमक, हार्ट एंड लंग्स। ओके, इसके बाद नाउ वी विल कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, जो कि है रिब्स। रिब्स के टोटल 12 पेयर ह्यूमंस में प्रेजेंट हैं। अब आउट ऑफ 12 पेयर जो इनिशियल 7 पेयर्स हैं, दे आर नोन एज ट्रू रिब्स। 7th पेयर के बाद 8th, 9th और 10th पेयर को कहा जाता है फॉल्स रिब। अब इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं। शुरू के 7 रिब्स को ट्रू रिब्स, बाद के 3 पेयर को फॉल्स रिब क्यों कहा गया? शुरू के 7 पेयर्स ट्रू रिब्स कहलाते हैं बिकॉज वो डॉर्सली मतलब पीछे के साइड से कनेक्टेड हैं विद द वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन वेंट्रली आगे के साइड से वो कनेक्टेड हैं विद द स्टेरनम। इनको बीच में कनेक्ट रखने के काम करता है हाइलिन कार्टिलेज। यानी कि जो शुरू के 7 पेयर्स हैं रिब्स के, वो फ्रंट साइड से हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से स्टेरनम से कनेक्टेड हैं, और बैक साइड से डॉर्सल साइड से दे आर कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम। तो दोनों साइड से वेल कनेक्टेड हैं। ओके, सो दे आर नोन एज ट्रू रिब्स। लेकिन ये जो बाद बाकी के 3 पेयर हैं 8, 9, 10, ये दोनों साइड से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, अपना काम डायरेक्टली नहीं कर रहे, इसलिए इनको फॉल्स रिब कहते हैं। अब इनको फॉल्स रिब इसलिए कहते हैं 8th, 9th एंड 10th पेयर को, बिकॉज ये डॉर्सल साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो जाते हैं, लेकिन वेंट्रल साइड से सामने की तरफ से ये 7th रिब से अटैच होते हैं और वहाँ से हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू स्टेरनम से अटैच होते हैं। यानी कि डायरेक्ट इनका कोई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं होता। यानी कि अगर मैं फॉल्स रिब्स का बात करूं तो वो डॉर्सली तो डायरेक्टली अटैच्ड हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन वेंट्रली वो 7th पेयर से जाके अटैच होते हैं। उसके बाद वो 7th पेयर उनको स्टेरनम से कनेक्ट करता है, जैसा कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। 8, 9, 10th पेयर पीछे के साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड हैं, बट आगे के साइड से दे आर अटैच्ड विद द 7th पेयर। ये देखिए, ये 7th पेयर से अटैच हैं। उसके बाद ये हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से स्टेरनम से जुड़े हुए हैं। ओके, इसके बाद जो फॉल्स रिब्स हैं इनको वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स? इतना भारी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पीछे की तरफ से तो ये वर्टिब्रल कॉलम से, डॉर्सल साइड से तो जुड़े हुए हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे के साइड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोस्टल मसल्स मौजूद हैं। लेकिन आगे के साइड से ये सिर्फ और सिर्फ कोस्टल कार्टिलेज से, कोस्टल मसल से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, नाउ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो रिब्स हैं दे आर ऑफ टोटल 12 पेयर, और रिब्स को बाइसेफेलिक कहा जाता है। वाई दे आर नोन एज बाइसेफेलिक? बिकॉज इनके एट्रिकुलेशन के 2 पॉइंट्स हैं ऑन द डॉर्सल साइड्स। ठीक है, डॉर्सल साइड यानी कि बैक साइड पे इनके एट्रिकुलेशन के 2 पॉइंट्स हैं, सो इट इज नोन एज बाइसेफेलिक। ये जो रिब्स हैं ये कनेक्ट होते हैं डॉर्सली विद द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली विद द स्टेरनम। तो अब मेरे सारे स्टूडेंट्स को इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 7th पेयर तक के रिब्स जो डॉर्सली तो पीछे के साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, लेकिन आगे के साइड से भी अगर डायरेक्टली अटैच हैं स्टेरनम से तो दे आर ट्रू। लेकिन 8,
नाइन्थ और 10th पेयर पीछे के साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, लेकिन आगे के साइड से वो 7th पेयर ऑफ रिब से अटैच हैं स्टेरेनम से जुड़ने के लिए, इसलिए दे आर नॉट ट्रू, दे आर फॉल्स। अब बचता है 11th एंड 12th पेयर। ये दोनों पेयर के जो रिब्स हैं ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स? बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। वो वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड हैं एंड दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड वेंट्रली। ओनली कॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स आर कनेक्टेड विद देम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब एक तरीके से जो हमारी मेन एक्सिस के साथ में अपेंडेजेस को लिंक कर रहा है, जस्ट लाइक बैंडेजेस। ओके, तो ये इंक्लूड करता है एक तो हमारे लिम्स के सारे बोन्स, लिम्स मतलब हमारे फोर लिम्ब एंड हमारे हिंड लिम्स, है ना। फोर लिम्ब हमारे आगे वाले लिम्स हाथ, हिंड लिम्स पीछे वाले लिम्स हमारे पैर। तो बोन्स ऑफ लिम्स, लिम्स के हमारे हाथ और पैरों के बोन्स। और गर्डल्स, गर्डल्स क्या हैं? गर्डल्स हैं एक तरीके से जॉइंट्स जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बोन्स को। एक तरीके से जॉइंट कह सकता हूँ, प्रॉपरली जॉइंट नहीं कह सकता। गर्डल इज टाइप ऑफ बैंडेज वी कैन से, जो बैंड टाइटली बाउंड करके रखेंगे सारे लिम्स के बोन्स को। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, हर एक लिम्ब हमारा कंसिस्ट करता है 30 बोन्स, 30 बोन्स, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द फोर लिम्ब। फोर limb is hand. All the hand or all the bones of the forelimb are humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges. अब एक बार हम देख लेते हैं। ये ह्यूमेरस है, ये अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स जो कार्पल का फर्दर सब डिवीज़न है। ओके, इसको हम लोग अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। कार्पल्स यहाँ हैं, कार्पल्स के फर्दर सब डिवीजन्स मेटाकार्पल्स, एंड दीज आर द phalanges, दीज आर phalanges। ओके, अब इनके सब के नाम याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप सब ने नाम सुना होगा एक फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया का। तो अगर हमारे हिमेश रेशमिया उल्टी कैप लगा के मेलबर्न में जाके प्रोग्राम करें तो आप लोगों को आराम से फोर लिम्ब के यानी कि हैंड के सारे बोन्स याद हो जाएंगे। कैसे? ध्यान से सुन लीजिएगा। हिमेश रेशमिया उल्टा कैप लगा के मेलबर्न में एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। H स्टैंड्स फॉर ह्यूमेरस, R स्टैंड्स फॉर रेडियस, U अल्ना, C कार्पल, M मेटाकार्पल एंड P phalanges। आपको सिर्फ याद रखने हैं। कार्पल रिस्ट बोन्स को इंडिकेट करते हैं, टोटल 8, मेटाकार्पल पाम बोन्स टोटल 5, एंड phalanges आर द डिजिट्स टोटल 14। ओके, then we will move to the hind limbs, legs। अब लेग्स के सारे बोन्स याद करने के लिए इस तरीके से हम लोग पहले डायग्राम देख सकते हैं। ऐसा एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है कि यहाँ पर टार्सल्स हैं, टार्सल्स फर्दर सब डिवाइडेड हुए मेटाटार्सल्स में, देन phalanges आर द डिजिट्स। यहाँ दिस वन इज फिबुला, टिबिया, पटेला इज द नी कैप, एंड फीमर जो थाई बोन है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। अब इन सब को डिटेल में हम लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, लेकिन मेन बात है मेरे स्टूडेंट्स को किस तरीके से ये सारे नाम याद होंगे। इसके लिए हम एक नया निमोनिक बनाते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को चाय का असली स्वाद लेना है तो बड़ी सीधी बात है, आप लोगों को मिलना पड़ेगा किसी पहाड़ी इंसान से जो पहाड़ों पे रहता हो। तो
अगर आप लोगों को फील करनी है टी, फील द टेस्ट ऑफ फैबुलस टी, एकदम बढ़िया वाली चाय। तो ध्यान से देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, फील द टेस्ट या फील टेस्ट ऑफ फैबुलस टी। इफ़ यू रियली वॉन्ट, अगर आप सच में फील करना चाहते हैं टेस्ट ऑफ फैबुलस टी, तो मीट पहाड़ी। याद रखिएगा, मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फील द टेस्ट ऑफ फैबुलस टी, मीट पहाड़ी। ओके, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, metatarsal and phalanges. Fine.